सीने में अचानक से होने वाली जकड़न या दर्द सच में किसी को भी डरा सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी मेडिकल पहेली को सॉल्व करने वाले हैं जो जितनी आम है उतनी ही खतरनाक भी। आखिर इस बेचैनी की असली वजह क्या है, ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ एक छोटी सी भूल सीधे जानलेवा साबित हो सकती है। तो चलिए इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। क्या वो कल रात का मसालेदार खाना था या फिर ये एक हार्ट अटैक है? इन दोनों के बीच कंफ्यूज होना बहुत ही आम बात है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई आम सी बेचैनी नहीं है। ये एक ऐसी भूल है जिसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, और मेडिकल वर्ल्ड में इस पहेली को तुरंत सुलझाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। इस पूरे विषय को समझने के लिए हम इस रोड मैप का पालन करेंगे। पहले हम सीने के दर्द से जुड़ी गलत फहमियों को देखेंगे, फिर हार्ट बर्न और हार्ट अटैक के बीच का अंतर समझेंगे, उनके लक्षणों की तुलना करेंगे, देखेंगे कि कहाँ लोग गलती करते हैं, इमरजेंसी कब बुलानी है, और आखिर में बचाव के तरीके। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, सीने के दर्द को लेकर जो सबसे खतरनाक गलतफहमी है उसके बारे में। इस बात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अकेले अमेरिका में हर साल लगभग 50 लाख लोग सीने में दर्द की शिकायत लेकर इमरजेंसी वार्ड पहुंचते हैं। 50 लाख! लेकिन इसका सटीक निदान यानी एग्जैक्ट डायग्नोसिस करना इतना मुश्किल क्यों है? असल में हमारे शरीर की बनावट ही कुछ ऐसी है। हमारी फूड पाइप यानी इसोफेगस और दिल दोनों एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि वो एक ही नर्व नेटवर्क शेयर करते हैं। इसीलिए जब इनमें से किसी एक में समस्या होती है तो दर्द के सिग्नल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं और दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये दर्द आ कहां से रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट, सीने में जलन यानी हार्ट बर्न और हार्ट अटैक के बीच का मूल अंतर। हार्ट अटैक, जिसे डॉक्टर्स की भाषा में एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम भी कहते हैं, उसे हम एक प्लम्बिंग की समस्या की तरह समझ सकते हैं। होता क्या है कि जब दिल तक खून ले जाने वाली नलियों में रुकावट आ जाती है तो ब्लड फ्लो रुक जाता है। ऐसे में हार्ट की मसल्स सचमुच ऑक्सीजन के लिए तड़पने लगती हैं, और ऑक्सीजन की इस कमी से हार्ट सेल्स धीरे धीरे मरने लगते हैं। ये एक बेहद गंभीर इमरजेंसी है। दूसरी तरफ सीने की जलन, जिसे गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज या हार्ट बर्न कहते हैं, वो पूरी तरह से पाचन तंत्र यानी डाइजेशन की प्रॉब्लम है। ये तब होता है जब पेट का तेज एसिड वापस ऊपर फूड पाइप में आ जाता है। अब क्योंकि फूड पाइप इस एसिड को झेलने के लिए नहीं बनी होती, वहां तेज जलन होने लगती है। इसके नाम में भले ही हार्ट आता हो, लेकिन सच्चाई यह है कि इसका दिल के कामकाज से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं तीसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर। इन दोनों आपातकालीन लक्षणों की आपस में तुलना करते हैं। जब हम शारीरिक एहसास की बात करते हैं तो इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हार्ट बर्न को अक्सर पेट के ठीक ऊपर एक तेज चुभन भरी जलन के रूप में महसूस किया जाता है, लेकिन हार्ट अटैक आने पर मरीज शायद ही कभी दर्द शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसकी जगह वो सीने के बीचों बीच एक भयंकर दबाव, एक ऐसी जकड़न महसूस करते हैं जैसे सीने पर कोई बहुत भारी पत्थर या वजन रख दिया गया हो। ये फीलिंग वाकई डरावनी होती है। इस चार्ट पर नजर डालें तो ये दोनों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। सीने की जलन अक्सर एंटासिड लेने से या यहां तक कि सिर्फ सीधे बैठने से आराम दे देती है, क्योंकि एसिड वापस पेट में चला जाता है। लेकिन हार्ट अटैक का जो दबाव है वो लगातार बना रहता है। वो आमतौर पर 10 मिनट से ज्यादा चलता है, और चाहकर भी पोजीशन बदलने से या पानी पीने से उसमें कोई सुधार नहीं होता। मेडिकल टर्म्स में से विसरल पेन कहते हैं, और ये बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर बाहर त्वचा पर कोई चोट लगती है तो हमें ठीक ठीक पता होता है कि दर्द कहाँ है, लेकिन अंदरूनी अंगों के दर्द की जगह पहचानना दिमाग के लिए बहुत मुश्किल होता है। नसों का जाल इतना कॉम्प्लेक्स है कि दिल का दर्द सिर्फ सीने तक नहीं रुकता, वो अक्सर बाईं बाहां, जबड़े, गर्दन या पीठ तक फैल जाता है। चलिए अब चौथे भाग की तरफ बढ़ते हैं। आखिर इन लक्षणों को पहचानने में कौन कौन लोग गलती करते हैं? पाकिस्तान हार्ट जर्नल में छपी एक रिसर्च सच में हैरान कर देने वाली है। इसके अनुसार लगभग 60% लोगों ने अपने पहले हार्ट अटैक को सिर्फ सीने की आम जलन समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक पल के लिए सोचना चाहिए कि आधे से ज्यादा लोग एक जानलेवा अटैक को एसिडिटी मानकर बैठ गए। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, बल्कि दर्शाती है कि ये गलतफहमी किस हद तक फैली हुई है। और ये डेटा और भी आंखें खोलने वाला है। आमतौर पर लगता है कि जिनको मेडिकल नॉलेज कम है वो ऐसी गलती करते हैं, जैसे कि लोअर इनकम ग्रुप्स, जहां ये आंकड़ा 66% है।
लेकिन सबसे हैरानी की बात क्या है? उच्च और मध्यम वर्ग के लोग जिनकी हेल्थ केयर तक अच्छी पहुंच है, वो भी ठीक यही जानलेवा गलती करते हैं। इसका मतलब साफ है, ये भ्रम किसी भी उम्र, पढ़ाई या आर्थिक स्थिति वाले इंसान को अपना शिकार बना सकता है। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, जो कि सबसे जरूरी है। आपातकालीन मदद या इमरजेंसी हेल्प कब लेनी चाहिए। कुछ बिल्कुल साफ रेड फ्लैग यानी खतरे के संकेत होते हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर सीने में दबाव के साथ साथ अचानक ठंडा पसीना आने लगे, सांस फूलने लगे, बेहोश होने जैसा लगे, उल्टी जैसा महसूस हो या दर्द बाईं बांह और जबड़े की तरफ जाने लगे, तो बस रुक जाइए। ये सीधे तौर पर इस बात का इशारा है कि दिल को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। यहां बिना एक सेकंड बर्बाद किए तुरंत एक्शन लेने की जरूरत होती है। एक और बहुत जरूरी बात, महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण अक्सर थोड़े अलग या कहें कि एटिपिकल होते हैं। उन्हें शायद सीने में तेज दर्द ना हो, बल्कि उसकी जगह अचानक बहुत ज्यादा थकान, पीठ या कंधे के बीच दर्द और तेज घबराहट महसूस हो सकती है। क्योंकि ये लक्षण इतने सूक्ष्म होते हैं, इसलिए इन्हें आम थकान या पैनिक अटैक समझने की भूल और भी आसानी से हो जाती है। ऐसी स्थिति में एक बहुत ही सख्त प्रोटोकॉल फॉलो किया जाना चाहिए। पहला कदम, घड़ी पर नजर रखना, अगर बेचैनी 15 मिनट से ज्यादा रहती है। दूसरा कदम, आराम करने या लेटने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो एंटासिड लेने का ख्याल दिमाग से निकाल देना चाहिए। और तीसरा कदम, बिना देरी किए तुरंत एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी स्थिति में घबराकर खुद गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल जाने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रास्ते में स्थिति और बिगड़ सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं आखिरी और छठे हिस्से की ओर, बचाव और आज के कुछ अहम टेकअवेज। मास जनरल ब्रिघम की जाने मानी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मिशेल ओडोनोग्यू की एक बहुत ही शानदार सलाह है। वो कहती हैं कि हमेशा अपने अंदर की आवाज़ यानी अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना चाहिए। अगर अंदर से ये आवाज़ आ रही है कि शरीर में कुछ ठीक नहीं है, तो तुरंत इमरजेंसी डिपार्टमेंट जाना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखने लायक है कि किसी जानलेवा हमले को नज़रअंदाज करने से बेहतर है कि चेकअप करवा लिया जाए, भले ही बाद में वो सिर्फ एक गैस का दर्दी क्यों ना निकले। जिन लोगों को हमेशा एसिडिटी या हार्टबर्न की शिकायत रहती है, उनके लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ छोटे बदलाव जादू जैसा काम कर सकते हैं। जैसे एक बार में ठोस खाने की बजाय छोटे छोटे मील्स लेना, सोते वक्त तकिया लगाकर शरीर के ऊपरी हिस्से को थोड़ा ऊंचा रखना और मुंह में सलाइवा बढ़ाने के लिए च्युइंग गम चबाना। इन छोटे कदमों से पेट का एसिड ऊपर नहीं आएगा, जिससे रेगुलर सीने का दर्द कम होगा। और फायदा ये होगा कि अगर कभी दिल की कोई सच्ची प्रॉब्लम आई तो उसे पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। तो आखिर में एक बेहद अहम सवाल आता है, अगर ठीक इसी वक्त अचानक सीने में तेज दर्द और जकड़न शुरू हो जाए, तो क्या पूरे विश्वास के साथ ये तय किया जा सकता है कि सिर्फ एक एंटासिड लेने की जरूरत है या फिर तुरंत एम्बुलेंस बुलाने की? इस अंतर को क्लियरली समझना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये दरअसल वो अनमोल ज्ञान है जो सचमुच किसी आपातकालीन स्थिति में सही फैसला लेने में मदद कर सकता है और किसी की जान बचा सकता है।